यूजर कितने हैं? नौमान और अबूसर की जोड़ी मैदान पर शहबाज तैयार। मुंडिया छोर से टीम का पहला और कोटी का पहला ओवर लेकर इस समय तैयार। बैटिंग पावर प्ले का पहला ओवर। अच्छी गेंद इस मरतबा नौमान खतरे के निशान पर, लेकिन कैच छूटा। कोशिश बढ़िया थी, एक बड़ी मछली हाथ से निकल गई। जयराजपुर कह लीजिए कि यहाँ पर एक जीवन दान मिला है। नौमान को अपनी किस्मत को कोस रहे हैं नौमान अहमद। हालांकि भाग्य के रथ पर सवार था, किस्मत के सहारे 6 रन जोड़ा अपने खाते में और टीम के खाते में 6 रन। स्कोर 7 बिना किसी क्षति के। टॉस जीतकर टारगेट सेट करने का मन बनाया है और अब तक 2 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन पर इस समय स्कोर बोर्ड देखा जा रहा है। अबूसर का साथ स्कोर है 1। इस बीच अगली गेंद इस मरतबा ऊंचा शॉट फिर से उसी क्षेत्र में, लेकिन इस मरतबा एक बेहतरीन स्ट्रोक टाइमिंग के साथ खेला गया 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से नौमान के बल्ले से, नौमान के बैट से निकलता हुआ लगातार 13 रन। सेट बाय सेट क्रिकेट टूर्नामेंट को मुबारकबाद दे रहा हूँ। या खान, राजे खान, शादाब, फैसल, सादिक सब्बूर, सादिक सिकंद, शहनवाज, सलमान, मोहम्मद फैसल, तमाम लोगों को मुबारकबाद। इसके अलावा जो हमारे मेहमान इस टूर्नामेंट के हैं, जनाब इमरान अहमद हेटलर साहब, जनाब अफरोज अहमद साहब, आफ्ताब आलम, पप्पू साहब कोहडा, रिजवान अहमद साहब, जवेलर साहब ट्योगा, शकील अहमद साहब, बिलाक प्रमुख माहुल, मौसम मामा साहब, हाजी इत्तेफाक अहमद साहब बिसाम, वसीम अहमद साहब बिसाम और शेख अतीक आजमी, ये तमाम शख्सियतें तारुफ की मोहताज नहीं। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी शख्सियतें हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़ी हुई हैं जो इंडोडेस की मोहताज नहीं है, किसी के परिचय की, किसी के तारुफ की मोहताज नहीं है। इसमें ऊंचा शॉट, ये देखिए खराब गेंद, सही नसीहत, सही वक्त पर सही मिलन गेंद और बल्ले का गेंद तिरछे बल्ले से बहुत ही लाजवाब कलाइयों में क्या देखा गया। और ये हैट्रिक 6 टूर्नामेंट में ये पहले हैट्रिक नौमान के बल्ले से। छक्कों की बरसात करता हुआ नौमान अहमद लगातार 3 छक्का लगाकर अपना वर्चस्व जमाता हुआ जयराजपुर के विरुद्ध, जयराजपुर के खिलाफ अब तक स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 19 के ऊपर, जिसमें 3 शानदार 6 शामिल है। सिक्सर किंग भी कहा जाता है नौमान अहमद को। पूर्वांचल क्रिकेट जगत का इसे सम्राट भी कहा जाता है। बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे कीर्तिमान नौमान के नाम दर्ज है डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगले गेंद इस मरतबा लेट इस गेंद को खेलने का प्रयास, कट करने का प्रयास अंतिम समय में किया, लेकिन उससे पहले जब बल्ला चला गेंद निकल चुकी थी विकेटकीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। कोशिश जरूर लगी, इस स्ट्रोक को लगातार चेक कर रहे हैं नौमान अहमद, जहां से गलती हुई है नौमान से। फिलहाल जो हो रहा था वो हो चुका है, गेंद डॉट हो चुकी है। स्कोर 19 पर देखा जा रहा है। इस समय हमारी तरफ आते हुए शहबाज राउंड तरीके से इस मरतबा पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं है। रन के लिए निकलने दोनों बैट्समैन यस और नो में थोड़ा सा मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी यहाँ पर दोनों बैट्समैनों के बीच, लेकिन जैसे गेंद छिड़के अपने आप को सुरक्षित कर लिया नौमान और अबूसर ने। कुल मिलाकर स्कोर 20 बिना किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति और जेड बाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट का जो कारनामा है, जो पैगाम दिया यहाँ पर तिरंगा लगाकर, जेड बाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट ने जो तिरंगा लगाकर जो पैगाम दिया है कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। जो जेड बाई जेड का कारनामा है कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक ही रंग के ख्वाब देखे मगर हम तुमने एक ही रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। मुबारकबाद दे रहा हूं मैं इस पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जेड बाई जेड को।
कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक ही रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। शानदार माहौल में क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरा ओवर यहां पर शुरू हो। पहले गेट डिलीवर और सामना करें नुमान अहमद, कमेंट्री के लिए शाहगन। अमान है गेंदबाज, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अमान? ये देखा अम्मार लिखा है दोस्त, अम्मार है गेंदबाज लंबी वाली मार के साथ, और उनके सामने है बल्लेबाज नुमान जो काफी अच्छी बल्लेबाजी टीम के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद को जाने दिया, बल्ले को अपने रोक के रखा, विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा किया। TSZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट आज का यह आखिरी मुकाबला है, फिर कल खेला जाएगा। 32 टीमें ग्राम सभा की हैं, 16 टीमें ओपन हैं। पहले 4 टीमें पर डे आएंगी और अपने गेम को शो करके नजर आएंगी, और फाइनल एक ही दिन खेला जाएगा ग्राम सभा ओपन का। ग्राम सभा का ग्राम सभा से, ओपन का होगा फाइनल। खूबसूरत स्ट्रोक खेला कारपेट के सहारे, विकेट की जाने फील्डर मौजूद वहां पे हैं, और ये बाउंड्री बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। कोई खिलाड़ी वहां नहीं था क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब यहाँ पे 24 रन इसरौली बल्लेबाजी कर रहा है, और जलालपुर आप देख रहे हैं गेंदबाजी कर रहा है। टॉस जीता था इसरौली, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अब तक सही साबित हुआ है। 3 गगनभेदी छक्का लगाया, 2 मिड विकेट के ऊपर से, 1 मिनट ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर अपने हैट्रिक पूरी किया था छक्कों की। अम्मार तैयार, थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे, और फिर बहुत अच्छा स्ट्रोक मैं कहूंगा। गेंद को देखते रहे, आखिरी वक्त में उन्होंने पॉइंट के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। उनके पास ये भी कहा जाता है कि नुमान के पास भाई शहनवाज हर गेंद खेलने के लिए 2-3 स्ट्रोक रहते हैं, 2-3 स्ट्रोक रहते हैं, और उसी के आखिरी वक्त उन्होंने पॉइंट के ऊपर से खेलकर चौका बटोरा। इसी 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा है 28 रन। तैयार होते हुए देख रहा हूं कि बाजी करने के लिए। फिर अम्मार किस तरफ फील्डर लगाएं ये सोच रहे हैं हिटलर एंड कंपनी। तैयार होती तोड़ना शुरू किया, एक और खूबसूरत गेंद से हल्का सा ड्राइव किया, फिर गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 4 रन लगातार, बेहतरीन बल्लेबाजी, फिर 3 लगातार चौका लगाए। इससे पहले 3 लगातार छक्का और फिर 3 लगातार चौका। कि पढ़ोगे, लिखोगे, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, गुटखा खाओगे, मोबाइल चलाओगे, हो जाओगे खराब। ये बेहतरीन मैं देख रहा हूं, ये काम हारिस साहब आपके लिए कह रहा हूं कि आप गुटखा कम खाएं। तैयार होते हैं मार, एक लंबे वाली मार के साथ सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना चाह रहे हैं। तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे, और फिर बड़ी खूबसूरत गेंद थी। इस मर्तबा तो हल्के से खेला था, लेकिन वहां पे हिटलर मौजूद थे, फैसिलिटी पे फील किया, कोई रन नहीं। स्कोर यहाँ पे 32 रन। 6+6 का मुकाबला है, दूसरा ओवर जारी है, गुड गोइंग। लेकिन जलालपुर की बल्लेबाजी में बड़ी गहराई है। 90 रन चाहिए था उन्हें जीत के लिए, 5 ओवर में हासिल किया था जलालपुर। तो ये 100 रन या 90 रन देना चाहेगा इसरौली, इससे कम नहीं 6 ओवर में, और नुमान रहेंगे तो 100+ रन होगा 6 ओवर में। और फिर मर्तबा खूबसूरत स्ट्रोक खेला है कारपेट के सहारे। फील्डर जरूर आ रहे थे लेकिन सिर्फ दर्शक बने हुए थे। 4 रन, स्कोर 36। तो बेहतरीन क्रिकेट में देख रहा हूं, यहाँ पे कभी चौकी कभी छक्के से बात हो रही है। संभवतः अभी तक अबूजर 1 रन बना के खेल रहे हैं, और नुमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 35 रन बना के खेल रहे हैं। टोटल स्कोर यहाँ पे है 36। 2 ओवर की समाप्ति पे 6+6 का मुकाबला है। तीसरा ओवर कौन लेके आएगा ये देखा जाएगा। हाँ बोलो 3 तो अब कौन से गेंदबाज आ रहे हैं? हिटलर आएंगे या कोई और गेंदबाज आएगा गेंदबाजी करने के लिए? सही तरीके से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। अब अबूजर क्या करेंगे, किस तरह से अपने खेल को लगाएंगे अबूजर? 12 गेंदों पर 36 रनों की पार्टनरशिप अब तक हुई है दोनों बैट्समैनों के बीच। आप बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आर्यन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट पर भी आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, कस्बा माहौल और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर। बॉलर शहबाज आए हैं जो पहला ओवर किया था, और पहले ओवर में 20 रन खर्च किया था, और इस दूसरे ओवर में 16 रन आया। अब क्या करेंगे शहबाज? उनके सामने है अबूजर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक उभरता हुआ बेहतरीन ऑलराउंडर। अपनी फील्ड पॉइंट को मैं देख रहा हूं लगातार तरतीब दे रहे हैं। कुछ साकिब साहब बता रहे हैं अपने खिलाड़ियों को कि ऑफ साइड बिल्कुल पैक कर रहे हैं विकेट कीपर। उसके साथ आप देख रहे हैं एक खिलाड़ी गली में है, एक खिलाड़ी बिल्कुल डीप गली में भेज दिया गया है।
फाइन लेग और एक खिलाड़ी को मैं देख रहा हूँ स्लिप पे बुला लिया गया दोस्त, ये तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्लिप एक लगा दी गई है और फिर वहां पे अंपायर बचते बचते बचा लिया और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये इसको जब पहुंचा है 40 रन। तो अब सर के बल्ले से निकला यह खूबसूरत चौका, सीधे बल्ले से खेला बड़ी खूबसूरती के साथ। सीधे बल्ले से खेलने वाला बल्लेबाज हमेशा कामयाब रहता है, हमेशा कामयाब रहता है। 40 बन चुका है दोस्त, बड़ी प्यारी बल्लेबाजी अब तक यहाँ पे कर रहा है इसरौली और बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी भाई अबू सलमी, कल 10 बजे पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा, पहली गेंद डिलीवर हो जाएगी कल या परसों। शहबाज तैयार, शहबाज एक मरतबा फिर तोड़ा शुरू किया विकेट पर और बहुत अच्छी गेंद पैड से गेंद लग के वहीं पे लुढ़की, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद था, शॉट कवर पे फील्ड किया, कोई रन नहीं, इसको रुका हुआ 40 रन। तो शहबाज को ये मालूम है कि हमें कुछ करना है, रन कम देने हैं वरना काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसरौली के पास गेंदबाजी भी अच्छी है और ये दूसरे राउंड का मुकाबला है, इसको जीत कर हर कोई टीम जाना चाह रही है। आज जो टीम जीत कर जाएगी 4-5 दिन आराम से बैठेगी और सोचेगी कि अब मेरा मुकाबला कब है। 32 टीमें हैं ग्राम सभा की, जेड वाइज टूर्नामेंट है, चर्चित टूर्नामेंट जो पहले जनवरी में होने वाला था, लेकिन कुछ दिक्कत आई, अभी मार्च में खेला जा रहा है, लेकिन अपने आप में एक नया टूर्नामेंट है। जेड वाइज टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है, एक क्रिकेट का ब्रांड बन चुका है, एक क्रिकेट की शान बन चुका है जेड वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट। इसको हर कोई देखना चाहता है, हर कोई खेलना चाहता है जेड वाइज टूर्नामेंट को। तैयार होते ट्रांसफर किया शहबाज, एक और खूबसूरत गेंद घूम कर खेला है, क्या कोई फील्डर मौजूद वहां पे है? एक रन जरूर मिलेगा, इसी एक रन के साथ स्कोर जब पहुंचा है अब यहाँ पे 41। अब नोमान इस टाइप पे हैं, सही तरीके से अपने फील्ड पॉइंट को तरतीब देना पड़ेगा, तभी काम बनेगा कि गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। और जीतेगा कौन कि यूं जमीन पे बैठ कर कि वहां आसमान देखता है, पंख को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमाना उसी को देखता है जिसकी चर्चा होती है। और फिर स्लो ओवर किया था यहाँ पे, लेकिन हल्के से खेला है, बड़ा अच्छा बचाव करना चाहा, वहां बचाव किया भी गया और एक रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर 42-42। बेहतरीन फील्डिंग जयराजपुर की तरफ से हुई है। बद्दोपुर क्रिकेट लाइव इस मुकाबले को लाइव दिखा रहा है, तमाम लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं जो दूर दराज है। और इससे पहले मैं देखा था कि आजमगढ़ क्रिकेट लाइव भी दिखा रहा था, आर्यन ग्रुप भी इस मुकाबले को लाइव दिखा रहा है। और बेहतरीन आज दूसरे राउंड का खूबसूरत स्ट्रोक घूम कर खेला है, किसी के पास कोई मौका नहीं। अबूजर को पटकी हुई गेंद करेंगे तो छक्का ऐसा ही लगाते हैं अबूजर। इसी 6 के साथ खुला पहुंचा। अब यहाँ पे 48 रन बन चुके हैं दोस्त और 3 ओवर की समाप्ति हुई है। तो बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखा रहा है इसरौली पर्वत, लेकिन जयराजपुर को यह मालूम है कि हमें 80 के तक हम रोक लेंगे तो काम बनेगा, 90 तक रोकेंगे तो ही काम बनेगा। कहां पे जाके रुकेगा, कितने का टारगेट दिया जाएगा ये देखा जाएगा, लेकिन बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने है। इस टूर्नामेंट के जो मेहमान खास है दोस्त, उसमें नाम आप देख रहे हैं कि इमरान फहटलर साहब, फरहान कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मैनेजर और जनाब अफरोज अहमद साहब, आफ्ताब आलम पप्पू साहब कोहड़ा, रिजवान ज्वेलर्स डोंगा, शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख माहुल, मोहम्मद मोहम्मद मामा, हाजी इल्तिफार साहब बिसहम, वसीम अहमद साहब बिसहम, शेख अतीक आजमी SR डेवलपर। स्कोर यहाँ पे 48-48 है, 48 रन बना है दोस्त। आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। 48 रन 3 ओवर में। चौथे ओवर की जिम्मेदारी हिटलर के कंधों पे दी गई है। हिटलर किस तरह से करेंगे बल्लेबाजी? बड़ा नाम हिटलर, चर्चित नाम है, आज से नहीं सदियों से चर्चे में है ये नाम हिटलर। आज ये हिटलर क्या करेगा, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे हिटलर, ये देखा जाएगा। नोमान के लिए तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे, स्लो ओवर किया था, नोमान शेख ने उठा दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ जब पहुंचा है 54। अब नोमान जा पहुंचे हैं इसी 6 के साथ 42। क्या टूर्नामेंट की पहले 50 बनाने में भी कामयाब होंगे? पहले 3 छक्का लगाने वाले नोमान हुए हैं, क्या पहले 50 भी बनाएंगे? हिटलर कुछ उन्हें चकमा देना चाहा, लेकिन कुछ खुद जाल में फंस गए। तैयार होते हुए हिटलर तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे, एक मरतबा फिर पटकी हुई गेंद थी, फिर घूम कर खेला है, हवाई रास्ते से गेंद जा रही है, वहां पे खतरा जरूर था लेकिन काफी लंबा छक्का निकला है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ इसको जब पहुंचा है 60 और नोमान पहुंचे 48 पे।
नोमान पहुंचे 48 पे 2 लगातार बैक टू बैक 6 आया है। 48 पे नोमान खेल रहे हैं, 60 रन टीम का है। गेंद जारी दोस्त, लगातार मैं देख रहा हूं कि भाई वॉलंटियर जरा सा गेंद पकड़ते रहे, वॉलंटियर जरा सा गेंद पकड़ते रहे। गेंद तो बहुत अच्छी है, लगातार गेंद काफी दूर भागती चली जा रही है, बल्ले पे लगती है। तो हिटलर की पहली 2 गेंद पे 2 छक्का आया है, तो हिटलर कुछ जरूर सोच रहे होंगे कि चलो नोमान को आउट किया जाए, और नोमान ये सोच रहे हैं कि एक चौका छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी की जाए। तैयार होते हुए हिटलर, एक बेहतरीन क्रिकेटर हिटलर हैं, और ये बेहतरीन मैं देख रहा हूं गेंदबाजी कर रहे हैं। दौड़ना शुरू किया, हमका टॉस किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे नोमान को, और फिर इस मरतबा घूम कर खेलना चाहा बड़ी तेजी के साथ, लेकिन मना कर दिया बुजुर्ग को कि रन नहीं लेना है। अभी भी इसको रुका हुआ 60 रन। ओवर नंबर 4 चल रहा है दोस्त, 60 रन बन चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे ये देखा जाएगा। बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हुए हिटलर और नोमान 48 पे टीम, टोटल टीम का स्कोर है 60। तो अभी तक नोमान का वर्चस्व है, जिस तरह से उनका बल्ला चला है। हिटलर तैयार, थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे, और फिर खूबसूरत स्ट्रोक, एक और खूबसूरत छक्का, 66 पर नोमान पहुंचे 54 पे, 50 पूरी हुई। अपने बल्ले को उठाकर अभिवादन स्वीकार किया नोमान। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि 50 पूरी किया, टूर्नामेंट की पहली 50 पूरी हुई। इसी के साथ टूर्नामेंट की पहली 50 मारते हुए नुमान शेख। सही तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये खेल आपके सामने चल रहा है, कुछ सोचते हुए बेहतरीन तमाम लोगों ने अच्छी क्लैपिंग की इस पहली 50 के लिए, टूर्नामेंट की पहली 50 के लिए। तैयार होते हुए बेहतरीन अंदाज में अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फटाफट शेयर करें, सारे लोग शेयर करें। एक और खूबसूरत ड्राइव किया सीधे बल्ले से, लेकिन वहां पे 1 रन जरूर मिल रहा। फील्डर भागते हुए आ रहे हैं, फील्ड कर लेंगे इसे 1 रन के साथ। स्कोर पहुंचा 67। ले बेटा उधर एक और लो। तैयार होते हैं अब अबूजर बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखा रहे हैं। अबूजर यहाँ पे और नोमान चौथा ओवर जारी है, 67 बन चुके हैं, तो 90 प्लस टीम रन देख रही है, 90 प्लस रन टीम देख रही है। और ये बद्दोपुर लाइव चैनल पे दिखाया जा रहा है स्कोर कार्ड के साथ। तो भाई आफ्ताब साहब माहौली जो आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के साथ इस टूर्नामेंट को दिखा रहे हैं। बॉल दोस्त 3-5 ये बद्दो लाइव के बद्दोपुर के लाइव की 6-7-0-3-5 तैयार। एक मरता फिर, और फिर इस वक्त आप देख रहे हैं लेग स्टिक से थोड़ा सा भटके हैं, वाइड का इशारा होगा, इसी वाइड के साथ इसको जब पहुंचा। अब यहाँ पे 68 रन सोच के अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन अंदाज में मैं देख रहा हूं कि अपने खेल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में तुम नहीं समझोगे, करती है तो करने दो, हवाओं को शरारत मौसम का तकाजा है। तैयार होते हैं एक मरता फिर बेहतरीन अंदाज में अबूजर के लिए हिटलर तैयार होना शुरू किया, विकेट पहुंचे। क्रिकेट टूर्नामेंट में क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पे अबूजर को हिटलर, तो एक सफलता मिली है, लेकिन रन बन रहे हैं 68 पे। एक और आघात, ये पहला आघात लगा 68 के स्कोर पे, और ये 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 68 रन। और 5 ओवर की गेंदबाजी शुरू है कमेंट्री के लिए हारिस आजमी। जी शुक्रिया भाई साहब। टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप ओपनर बैट्समैनों के बीच 68 रनों की हुई। इसरौली की बैट्समैन अबूजर और नुमान के बीच इस तरह से 68 पर अपना पहला बेस कीमती विकेट गंवाया अबूजर का। इसरौली ने एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए, एक अच्छा साथ निभाया नुमान का। 68 पर पहला विकेट गिरा। इस टूर्नामेंट की क्रिकेट टूर्नामेंट की ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप अब तक की ओपनर बैट्समैनों के बीच। और जब 5 ओवर की पहली गेंद हो, मेरे पास सभी वक्त कुछ नाम आ रहे हैं इस इलाके के जो बड़े कद्दावर नाम है। 68 रन जनाब इमरान अहमद हिटलर साहब, जिन्होंने इस प्यारे शिमले में न केवल स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया बल्कि एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, जिन्होंने इल्म का एक चिराग रोशन किया जो फरहान कॉन्वेंट और सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज की शक्ल में देखा जा रहा है।
इनके अलावा जनाब अफरोज अहमद साहब, जनाब आफ्ताब आलम पप्पू साहब को कोहडा, रिजवान अहमद साहब जवेर साहब प्योगा, शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख आप माहुल, मोहम्मद मामा साहब, हाजी इल्तिफात अहमद साहब बिसाम, वसीम अहमद साहब बिसाम, शेख अतीक आसमी असार ड्रोपर्स। इस बीच करारा शॉट पर अभी भी नहीं रुक रहा है नोमान अहमद का, बिल्कुल आग उगलता हुआ। 5 ओवर की पहले गेंद पर छक्का लगाकर एक मनोवैज्ञानिक लाभ लिया और एक मनोवैज्ञानिक दबाव छोड़ा है बॉलर के ऊपर। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर नोमान द्वारा, छक्के और चौके का लगातार बिगुल बजाता हुआ बड़े खतरनाक मोड में आक्रमण जारी कर रखा है नोमान अहमद ने। और नोमान की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इसरौली का कुल स्कोर इस समय 74 के ऊपर देखा जा रहा है। एक विशाल टारगेट तरफ लगातार अग्रसर इसरौली जयराजपुर के विरुद्ध, जिसमें बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर फेसबुक पर टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जो परदेसी गलियों में हमारे लोग मौजूद हैं उनके लिए सारी चीजें की गई है। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर, कस्बा माहौल फेसबुक पर, आर्यन लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्ट फेसबुक पर टूर्नामेंट को लगातार लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इस बीच अगली गेंद नोमान के लिए स्मरता मौका तारा और गेंद को अपने तक आने के इंतजार किया। आखिरी समय में देखते हुए गेंद को लाइन से मिडिल और लेग स्टंप की तरफ जा रही है। कदम को पीछे किया, फ्रेम को ऊपर कला योग, अत्यंत सुंदर प्रयोग स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए लाजवाब छक्का जाए यहां पर नोमान अहमद ने। ये करती है तो करने दो हवाओं को शरारत, करती है तो करने दो हवाओं को शरारत, मौसम का तकाजा है कि बालों को खुला छोड़। क्या लाजवाब बल्लेबाजी नोमान द्वारा, लगातार आक्रमण जारी कर रखा है। चौके और छक्के का बिल्कुल बजाता हुआ नोमान अहमद बिल्कुल पटाखे की आवाज से गूंजता हुआ स्टेडियम फरहान स्टेडियम त्योगा फूलपुर Z का ये मैदान पटाखे की आवाज से गूंजता हुआ मैदान के चारों तरफ फुलझड़ियां छोड़ रही है नोमान के बल्ले से कि बैट है, भूत है, जीन है या परी है, ये कौन सी शय है जो गेंद के पीछे पड़ी है। तो नोमान का बल्ला बिल्कुल आगोलता हुआ, कहर बरपाई बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी नोमान द्वारा। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैंने पहले तस्करा ये किया था, 2 बड़ी टीम आमने सामने, 2 टाइगर जिनका पूर्वांचल क्रिकेट जगत में जिन्हें क्रिकेट का सम्राट कहा जाता है। 2 टाइगर आमने सामने, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रही है। इस मरतबा छक्के के साथ स्कोर कार्ड जा रहा है 6 रन 92 लास्ट 4 विकेट। कमाल की बल्लेबाजी की, हैरत अंगेज बल्लेबाजी जिसमें लगातार 4 छक्का लगाया नोमान अहमद ने। क्या अपने अहमद 7 छक्के की मदद से क्या लाजवाब बल्लेबाजी, तारीफ करने को नोमान अहमद का सामना किया है। जयराजपुर के गेंदबाजों को नतमस्तक करता हुआ, धज्जियां उड़ाता हुआ अच्छी खबर लिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि गेंदबाज के साथ साथ क्षेत्र रक्षक का भी मुआयना किया है, जायजा लिया, खबर लिया है। नोमान अहमद ने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगाकर रन बटोरा 80 के साथ स्कोर पर नोमान अहमद, जबकि टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है तेजी के साथ उछलता हुआ 93 के ऊपर। 93 लॉस ऑफ 1 विकेट, 5th ओवर प्रोग्रेस, 5 ओवर प्रोग्रेस पर 93 का लक्ष्य अब तक स्कोर बोर्ड पर देखा जा रहा है, जिसमें नोमान अहमद की तूफानी बल्लेबाजी शामिल है। अगली गेंद इस ओवर की, इस मरतबा तिरछे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया, वाइड स्पीड ऑफ पर कवर का फील्डर आया है। वाइड स्पीड ऑफ के ऊपर जब तक स्पीड हो, 1 रन बनाने का मौका और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति का ऐलान किया अंपायर ने, रन शॉट कर दिया है तो कोई रन नहीं माफ कीजिए। स्कोर अभी भी 93 पर देखा जा रहा है। उम्दा बल्लेबाजी Z नहीं रन नहीं लिया है।
93 गए तो स्कोर अब तक यहाँ पर देखा जा रहा है। Z/Z क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में अगर यूं कहा जाए कि बरसों की इंतजार का अंजाम लिख दिया, बरसों की इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज से शाम काट के फिर शाम लिख दिया, बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के Z/Z मैंने तेरा नाम लिख दिया। तो ये नाम तमाम लोगों के दिलों में अब छप रहा है। आखिरी अंतिम ओवर, हिटलर को लाएगा आखिरी ओवर के 80 पर नोमान, साथ ही स्कोर 80 नोमान अहमद का सामना करते हुए लास्ट ओवर की पहले के बल्ला तिरछा हुआ, फील्डर आ रहा है, लेकिन कहा जाता है किस्मत बहादुरों का साथ देती है, पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर को जाया करते हैं। अपने भाग के रथ पर सवार था ये नोमान अहमद का स्ट्रोक, यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ, दूसरा खिलाड़ी मेहनत कर रहा था, पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन फील्डर से तेज दौड़ लगाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा नोमान अहमद का 84, जबकि टीम का स्कोर पहुंचा 97 के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बिल्कुल परखच उड़ाकर रख दिया है। तबाहकुन बल्लेबाजी यहाँ पर फिर से चूके नोमान अहमद, लेकिन ये जारी बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई फील्डर नहीं वहां पर, बैकवर्ड शॉट लेग पर, और ये फाइनल बाउंड्री लाइन के बाद निकल गई 4 रन के लिए। 88 का जाती स्कोर हुआ नोमान अहमद का, जबकि टीम का स्कोर पहुंचा है 101 के ऊपर। 101 अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ रन शेवरों में बनाने वाली टीम। इस ओवर मात्र खिलाड़ी आउट है, पहला विकेट गिरा था 68 पर, उसके बाद ब्रेक करीने से पारी को संभाला है नोमान अहमद ने। तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत अपने 88 के व्यक्तिगत स्कोर पर नोमान अहमद, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, एक और करारा शॉट, लेकिन फील्डर है, इस ओवर नहीं लेना चाहा नोमान अहमद ने। ₹1000 का पुरस्कार अगर नोमान शतक लगाते हैं तो शम्स आलम प्रधान अफगानी की जानिब से ₹1000 का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल उसके करीब है, 12 रन तो शतक से, आप माफ कीजिए, शतक से दूर है नोमान अहमद। लेग स्टंप्स के बाहर गेंद वाइड की मांग की और अंपायर शादाब आर्यन ग्रुप का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त के बदौलत स्कोर कार्ड स्लोली के 102 के ऊपर देखा जा रहा है। बड़ी प्यारी बल्लेबाजी यहाँ पर हुई है। शेयर करते रहे, सारे लोग शेयर करते रहे वीडियो को। अब किस तरह से आगाज मुतली करेगा, करारा शॉट, और इसी के साथ नोमान का अपना स्कोर हुआ 94। और शतक, अपने शतक पूरा कर, शतक पूरा करता हुआ शतक की तरफ, मात्र शतक की बारी से नोमान अहमद। शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, ज्यादा क्या पहला बल्लेबाज होगा इस टूर्नामेंट का? चाहिए। अब तक का ये देखने वाली बात होगी। अर्ध शतक से अपना पूरा किया, शतक से 6 रन दूर। तालियां बजाकर नो बॉल का सिग्नल भी हुआ है, यानी सोने पर सुहागा हेलो मशारा मीडिया की जाने से, जिसकी ऑनर मिस्टर मुस्तकीम अहमद साहब की जाने से ₹500 का इनाम। हेलो मीडिया मुशायरा की जाने से भाई शम्स आलम साहब, ₹1000 का इनाम शम्स आलम प्रधान अफगानी की जाने से आ रहा है। नोमान अहमद ने अब तक ₹1500 इनाम शतकीय पारी पर, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी नोमान अहमद की, पूरी तरह से विकेट बजाया, 3 विकेट का इशारा हुआ है। टोटल स्कोर 115 नोमान की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत। एक बार फिर से 4 रन, और इस तरह से नोमान का अपना साथी स्कोर हुआ है 108। 104 माफ कीजिए, 104 का साथी स्कोर टीम का स्कोर हुआ।
अब नुमान का साथी स्कोर 110। टीम का कुल स्कोर इस समय है 125। 125 में 110 रन जबरदस्त बैटिंग नुमान के बल्ले से है। 15 रन और बल्लेबाजों ने बनाया है। 110 रन नुमान के बल्ले से। क्या गजब की नॉट आउट पारी, एक ऐतिहासिक पारी यहां पर 6 ओवरों के मुकाबले में 110 रन की नाबाद पारी। ये दर्शा रहा है तूफानी बल्लेबाजी किया नुमान अहमद ने, अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी किया नुमान अहमद ने। 126 का एक विशाल टारगेट सम्मानजनक स्कोर जयराजपुर के लिए। 110 रन की पारी। 36 गेम 126 मंजिल 126 मंजिला इमारत लागना ये इतना आसान काम नहीं है। एक आदमखोर शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर होगा, लेकिन क्षमता है जयराजपुर की टीम के अंदर। देखिए बहुत बड़ा प्रेशर है 36 वालों पर, यानी वक्त कम है, सफर लंबा है, बड़ी ही मुश्किल अगर पंगड़ की है। मैं अपने साथी कमेंटेटर शाह की जुबान में अगर ये बात कहूं कि मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, ये झील पे मत आना, ये झील पे खतरा है। किसी एक बैट्समैन को खतरा मोड़ लेना होगा। अच्छी बात ने बताया, किसी एक बैट्समैन को, जयराजपुर के बैट्समैन को एक लंबी पारी का गेंदों को फेस करते हुए 80 और 85 रनों की पारी खेलना होगा, तब जाकर ये सफर आसान होगा, वरना इतना आसान सफर नहीं है। बहुत ही टेढ़े खीर जयराजपुर को यह कारनामा करना होगा कि तस्कीन न हो जिसमें वो रास बदल डालो, तस्कीन न हो जिसमें वो रास बदल डालो, जो रास न रख पाए हम रास बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का खतरा तो आगाज बदल डालो। तो किस तरह से आगाज बदलेगा जयराजपुर, एक बड़ा सवाल है। या यूं कह दो कि दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। है दोस्तों हिम्मत कुछ दूर है सवेरा, अगर चाहते हो मंजिल तो परवास बदल डालो। तो परवास बदलना होगा। बैशम से आलम प्रधान आप गहरी की जानिब से 1000 रुपए की इनाम है, रकम यहां पहुंचा दे। बहुत बड़ा सवाल है 36 बालों पर 126 रन बनाना, यानी फ्लाइट भरना लगातार। शुरुआती दौर से हल्ला बॉल बैटिंग, चौके और छक्के की भरमार करना होगा जयराजपुर के बैट्समैनों को। बहुत मुश्किल टारगेट है। जी बिल्कुल बिल्कुल अकबर साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि बहुत मुश्किल टारगेट है। हम ये नहीं कहते कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है जरूर। और मैं ये बता दूं कि जानकारी आ रही है कुछ ही पलों में मोहतरम जनाब इमरान अहमद पहटला साहब, प्रबंधक कॉन्वेंट एंड पब्लिक स्कूल एंड सिद्दीक आकाश इंटर कॉलेज फुलपुर, बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच तशरीफ लाने वाले हैं। इस्तकबाल है आपका। शेयर कर दें, सारे लोग शेयर कर दें। हाँ, कभी कभी ऐसा मैच देखने को मिलता है। बहुत बड़ी चुनौती है जयराजपुर के लिए। अब जयराजपुर के खिलाड़ियों को बिल्कुल शाहीन जैसा पर पैदा करना होगा, अपने शरीर को लोहे का आकार देना होगा। बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आजमगढ़ क्रिकेट फेसबुक पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और कस्बा माहौल पर आर्यन क्रिकेट बैरोकास्ट फेसबुक पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लेकिन जयराजपुर को यह कारनामा करना होगा कि कद अपना तुम जमीन से कितना उठाओगे, कद अपना तुम जमीन से कितना उठाओगे। मैं आसमां हूं, मुझको कभी छू ना पाओगे। ये कागज का लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस गया तो इसे मुंह दिखाओगे। तो ये कागज का लिबास बदन से उतार कर लोहे का आकार देना होगा अपने शरीर को, तब जाकर संघासन हाथ लगेगा। जैगम जैसा जिगर पैदा करना होगा कि शौक परवास की रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवास की रखते हो तो शाहीन बनो। यूं तो कौवे भी फसाओ मुला करते हैं,
ये अपने साथी कमेंटेटर शाहबन की जुबान में बात मैं अर्ज कर दूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो या हो फिर कोई शहजादी जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। तो इससे पहले निकल कर आपको सोचना होगा, 126 रन को टारगेट को भूलना होगा, उसके बाद नए श्रेष्ठ अपनी पारी की शुरुआत करना होगा, तब जाकर संघासन हाथ लगता है। अरशद वाटसन कुछ अनाउंसमेंट करवाए थे तो उनका लोग इंतजार करें। अरशद वाटसन कहाँ है भाई? अपना जो अनाउंसमेंट करवाया था इनाम पहुंचा दे। 21 रन हर ओवर में चाहिए मैच जीतने के लिए। 21 रन हर ओवर में चाहिए मैच जीतने के लिए। और अबूजर के हाथ में समझौता गेंद है। जराजपुर को बहुत अलग खेल दिखाना होगा तब काम बनने वाला है। क्रिकेट में कोई भी टारगेट न छोटा है ना बड़ा है, बस दिन कैसा है वही दोस्त देखा जाता है यहाँ पे। और साकिब जिनकी किट पे लिखा हुआ जासिम एक अच्छे होनहार क्रिकेटर है, उनके साथ वसामा है, अभी हिटलर हैं, लेकिन एक पहाड़ सरी का टारगेट दिया है यहाँ पे इसरौली ने। और इसरौली ये बता दिया है, हर एक टीम को ये बता दिया है कि गेंदबाजी कमजोर लेके आएंगे तो इसरौली के सामने आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा खतरा होगा। और ये ZYZ टूर्नामेंट जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, टूर्नामेंट में दर्शक भी बेपनाह आएंगे, मेहमान भी आएंगे, मजा भी आएगा, सब कुछ आएगा। अबूजर मैं देख रहा हूं कि फरहान कॉन्वेंट छोर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं अबूजर साकिब के लिए, लेकिन वहां पे फॉलो थ्रू फील्ड कर लेंगे, कामयाब नहीं होने दिया वहां पे साकिब को। जराजपुर कुछ उम्मीद के साथ आई थी, लेकिन अगर 100 कोई बल्लेबाज बना दे रहा है 125 रन में, तो दूसरी टीम कहां से उभरेगी? वो टीम तो दबाव में आ जाती है, ऑलरेडी तैयार होती है। एक और कोई स्ट्रोक साकिब के बल्ले से जरूर आया है, खिलाड़ी मौजूद वहां पे हैं, बड़ा अच्छा बचाव करना चाहा, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर निकली है 4 रनों के लिए। पहला चौका जराजपुर के बल्लेबाज के बल्ले मोहम्मद साकिब से निकला है, अपने स्कोर का आगाज किया है। कस्बा माहौल आसिफ साहब की भी शायद खुशबू आ रही है कि वो भी शायद यहीं पे कई मैच को दिखा रहे हैं। एक बेहतरीन मुकाबला मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, आज हर कोई इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ता चला जा रहा है। बॉल भाई वॉलंटियर गेंद कहां दोस्त पहुंचा दें, गेंद शायद यहाँ पे भी नहीं है, कमेंट्री बॉक्स में भी नहीं है, और वहां जो अबूजर तैयार तोड़ना शुरू किया, तोड़ते हम क्रॉस किया, फिर तक पहुंचे गेंद करेंगे साकिब को, फिर घूम कर खेल रहे थे, चांस बन रहा है वहां पे, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरी है, 1 रन जरूर मिलेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि अभी 1 ही रन मिलेगा और दूसरे के लिए भागना चाह रहे हैं, अब जाके 2 रन पूरा किया है, इसी 2 के साथ इसको जब पहुंचा है 6 रन। तो आप देख रहे हैं कि बद्दोपुर लाइव चैनल दिखा रहा है, कस्बा माहौल दिखा रहा है, आजमगढ़ लाइव आफ्ताब माहौली दिखा रहे हैं, आर्यन ग्रुप दिखा रहा है, 4 लोग इस मुकाबले को लाइव दिखा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे इस टूर्नामेंट, बड़ा चर्चित टूर्नामेंट है दोस्त। फिर वहां पे घूम कर खेल रहे थे, लेकिन वहां पे कैच किए गए, एक बड़ी विकेट का पतन हुआ साकिब का। तो जराजपुर की टीम कुछ जरूर हिल गई होगी इस विकेट के गिरने के बाद, और स्कोर मात्र 6 रन है और उस पर एक आघात लग चुका है साकिब का। तो ये जो बड़ा चर्चित टूर्नामेंट है ZYZ, इस चर्चित टूर्नामेंट में हर कोई जुड़ना चाह रहा है, और चाहे कोई परदेश की गलियों में हो, चाहे अपने घरों में हो, ऑफिस में हो, हर जगह इस टूर्नामेंट को देखना चाह रहा है, मिस नहीं करना चाह रहा है ZYZ टूर्नामेंट में। कि ख्वाहिश ये है कि हम टूर्नामेंट को देखें। शुक्रिया आसिफ भाई, तो आज मुझे लग रहा है कहीं गए थे, बड़ी खूबसूरती के साथ संभाल रहे हैं यहाँ पे नुमान, अच्छी उनका कैप्टनशिप दिखाई अपनी टीम के लिए, और ये बताया है कि क्यों उन्हें बड़ा खिलाड़ी कहा गया, कि कितना मुश्किल है बड़े होकर बड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। आज इस ग्राउंड पे सारे रिकॉर्ड नुमान के नाम देखे जा रहे हैं। यहाँ पे 100 बनाया, 3 लगातार छक्के लगाने की हैट्रिक भी पूरी किया, और अब हिटलर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे हिटलर और उनके साथ ओसामा? बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने चल रहा है, सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। और अबूजर मैं देख रहा हूं बल्लेबाजी करेंगे हिटलर को, और फिर खूबसूरत स्ट्रोक हिटलर के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो हिटलर मैं देख रहा हूं लगातार ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रहे हैं, ताबड़तोड़ क्रिकेट हिटलर खेल रहे हैं। इसको इसी 6 के साथ जब पहुंचा है यहाँ पे 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
12 रन, एक विकेट के नुकसान पे साकिब आउट हुए हैं। तो बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने चल रहा है। तब देखा जाए दोस्त, गेंद फिर सलमान तैयार कर रहे हैं गेंद को ग्राउंड पर पहुंचाने के लिए। और अब यहाँ पे गेंदबाज अभी अबूसर तैयार हो रहे हैं हिटलर के लिए। एक विकेट जरूर मिला है लेकिन 12 रन आ चुके हैं। 21 रन हर ओवर में चाहिए मैच जीतने के लिए। पर ओवर 21 रन और फिर हिटलर को मतलब बीट करने में कामयाब। बैकटुक पे जाकर उसे कट करने के लिए गए थे गली और पॉइंट के बीच, लेकिन कामयाब नहीं गए। तो ओवर की समाप्ति हुई। यहाँ पे अभी गेंद बची हुई दोस्त, यहाँ पे ओवर की समाप्ति बताया जा रहा है। यहाँ पे स्कोर बड़ी साफ अंपायरिंग कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं। पहली गेंद पे डॉट, दूसरी पे चौका, तीसरी पे 2, चौथी पे विकेट, पांचवी पे 6 रन, छठी गेंद हुई डॉट। तो ये रहा लेखा जोखा। स्कोरिंग अच्छी होती है तो यही सब डिस्टर्ब नहीं होता है कि आप जब चाहे देख लेंगे। तो ये जेड वाइज टूर्नामेंट है, यहाँ पे सब कुछ बड़ा साफ सुथरा चल रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा है। और कल आप देखेंगे स्कोर बोर्ड पे भी स्कोरिंग होगी। यहाँ जो नोटबुक पे हो रही है आज, कल स्कोर बोर्ड पे भी देखेंगे। तो अब गेंदबाज कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए? आबिद के हाथ में गेंद दिखी जा रही है। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, 126 का टारगेट दिया है इसरौली जलालपुर को और पहले ओवर में बनाया है 12 रन। तो अब मुश्किल यहाँ पे है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट कहा गया कि अनिश्चितताओं का खेल है। ग्लोरियस अनसर्टेनिटी ऑफ गेम क्रिकेट को कहा गया है कि महान अनिश्चितताओं के खेल को क्रिकेट कहा जाता है। तो इस खेल में क्या करेंगे, किस तरह से जाएंगे? अब तक तो पलड़ा भारी है इसरौली का, लेकिन क्रिकेट है। 434 रन कभी बनाया था ऑस्ट्रेलिया, ये सोचा नहीं था कि अफ्रीका उसको चेस करेगा, बड़ी आसानी से चेस किया था। तो इसी के नाम क्रिकेट है। क्रिकेट फटाफट बहुत तेज क्रिकेट हो चुका है आजमगढ़ या पूरे हिंदुस्तान का। और बहुत खूबसूरत गेंद थी, बहुत ही प्यारी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में किया था। बैट पैड के बीच में वसामा उसे खेलने के लिए गए, गेंद उनके पैड से लगी, सीधे पहुंची गली की जानी। फील्डर मौजूद थे, वहां पे फील्ड किया, कोई रन नहीं, इसको रुका हुआ 12 रन। तो हर कोई आज के दिन अपना वक्त निकाल कर आया है, लेकिन आज के बाद फिर लगातार दर्शक बढ़ेंगे। यहिया भाई और राजिक साहब और उनके जितने भी जेड वाई जेड के लोग हैं कमर कस के तैयार है कि कहीं से कोई कमी ना होने पाए। क्या खूबसूरत ग्राउंड सजाया गया है। फिर बहुत प्यारी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में कर रहे हैं, ब्लॉक होल में कर रहे हैं दोस्त। यहाँ पे एक और रन, इसी एक रन के साथ इसको जब पहुंचा है 13 साकिब के आउट होने के बाद। इस ग्राउंड की खूबसूरती लाजवाब है, ग्राउंड की खूबसूरती लाजवाब, बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया गया है। हमजा कॉलोनी लिखा गया है दोस्त। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत कुछ, अलीजा फैशन हब, अमित मोबाइल सेंटर, ऐसे तमाम लोग का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो प्रचार प्रसार चल रहा है। इन लोगों का बाउंड्री के ऊपर जो बाउंड्री बनाई गई है बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलकश तैयार। आबिद दौड़ शुरू किया, विकेट पहुंचे और फिर बड़ी खूबसूरत स्ट्रोक खेला है हिटलर। गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, स्टक और बाउंड्री के बाहर 4 रन, स्टक और बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकला है। तो ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ खेल चल रहा है। इसको 17 रन, बहुत तैयारी की गई होगी जिस तरह से ये सब बाउंड्री बनाई गई है, जो फ्लैग लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं, जो बैलेंस लगाए गए हैं, इस सब की तैयारी कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं हुई होगी, कम से कम महीनों लगे होंगे, 2 महीने लगे होंगे इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने में। उसका पूरा बीड़ा उठाया था जेड वाई जेड के तमाम लोगों ने। तैयार होते अभी विकेट पहुंचे, एक और खूबसूरत गेंद तिप्पट की हुई, लेकिन थर्ड मैन पे गेंद जारी बड़ी आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा है अब यहाँ पे 21 हारिस, मैं देख रहा हूँ हमारे साथ में जो साथी कमेंटेटर हैं ये भी यहाँ बैठे इस मुकाबले को देख कमेंट्री कर रहे हैं। और आज तो ये अंपायरिंग की जो कैप है सर पे लगा लिया कि धूप ना लगे। और अब तो ये बड़ा सुहाना मौसम है, क्रिकेट का बड़ा सुहाना मौसम बरवक्त है। 21 रन जरूर बने हैं दोस्त। नौमान के 100 पे 500 रुपए का इनाम दिया है हेलो मोबाइल पॉइंट मुस्तकीम भाई। 1000 का इनाम शमसे आलम प्रधान गहनी देने का अनाउंसमेंट किया था, अभी वो इनाम आया नहीं है, कमेंट बॉक्स ने ये बताया। हारिस से तैयार होते एक मुतफिरा शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे हिटलर को, फिर वहां पे हवा में खेला हिटलर, लेकिन फिर गेंद बाउंड्री पे जा रही है। हिटलर निडर होकर बल्ला चला रहे हैं कि इस पार नहीं उस पार भेजना है गेंद को। इसी 4 के साथ 25 रन, 25 रन और बेहतरीन ये खेल चल रहा है। जेड वाई जेड टूर्नामेंट की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में अपनी खुशबू बिखेर रही है। खुशबू बिखर रहा था, छोटा सबा का था, सबके लबों पे जिक्र इसी दिलरुबा का था।
तो बेहतरीन क्रिकेट में देख रहा हूं, खेल कर दिखा रहे हैं। अब तक यहाँ इसरौली पीछे मुड़कर नहीं देखा जब से ग्राउंड पे आया है। जयराजपुर जबरदस्त पहला मुकाबला जीता था, 90 रनों का मिला था टारगेट, लेकिन 5 ओवर में हासिल किया था। लेकिन इस मर्तबा इतना रन आ गया कि टीम सोचने में मजबूर हुई कि छतरी के सहारे निकल आया था घर से, छतरी के सहारे निकल आया था घर से, मालूम न था मुझको पानी गुजर जाएगा सर से। तो इतने रन बन गए कि जहां से मैं देख रहा हूं कि दबाव में टीम आ गई, दबाव में टीम आई, लेकिन फिर भी अच्छा क्रिकेट खेलते रहे। हार जीत तो पार्ट्स ऑफ गेम है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, बस अच्छा खेल खेलना जरूरी है। क्रिकेट यही कहता है कि जो हारता है वही जीतता है, जो जीतता है वही हारता है। आप अच्छे क्रिकेट खेलें और इस जेंटलमैन क्रिकेट को जेंटलमैन रहने दें, तो इसे यही क्रिकेट की जीत कही जाती है, यही क्रिकेट की जीत कही जाती है दोस्त। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर यहाँ पे है 26-26 रन। हेलो मुशायरा, अक्सर फेसबुक पे कुछ ना कुछ सुना ही देते हैं। बेहतरीन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे तीसरे ओवर की मैं देख रहा हूं कि कमेंट्री शुरू हो। कमेंट्री के लिए हारिश आजमी जी शुक्रिया शाहजान। तीसरे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पड़ने के बाद थोड़ा सा आगे तरफ टर्न हुई, बल्ला कहीं और गेंद कहीं और, पूरी तरह से चुके गेंद छकाती हुई नुमान के हाथों में आई। हमारे इस टूर्नामेंट के जो प्रे नाम है, जो हमारे चीफ गेस्ट है जनाब इमरान अहमद हेटलर साहब, जनाब रिजवान अहमद साहब ज्वेलर्स साहब ट्योंगा, जनाब अतीक अहमद साहब मुअज्जम मामा और इल्तिफात अहमद साहब बिसामी, ये प्रे नाम है वसीम अहमद साहब बिसामी प्यारे शिबली के। ये वो नाम है जो तारुफ मोहताज नहीं। मेरा सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि ये बड़ी कद्दावर शख्सियतें जो हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़ी हुई हैं, ये टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है। मैं एलिया खान, राजी खान, शादाब आलम यानी Z/Z मुंडियार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से अपने इन तमाम रहबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ फरहान स्टेडियम के इस मैदान पर। ये तमाम शख्सियतें इंशाअल्लाह वक्तन फौक्तन हमारे बीच आने वाली हैं, जिनका नाम लगातार यहाँ पर गुनगुनाया जा रहा है। ये तमाम शख्सियतें हमारे बीच आने वाली हैं। इस बीच बल्ले पर ये दैनिक कलाइयों के आसपास लगती हुई फाइनल पॉइंट लाइन की बारी यानी कमेंट्री बॉक्स की बाईं जानिब से ये सीमा रेखा के बाहर जिधर लगातार हम आपको कमेंट्री सुनवा रहे हैं, हमारी कमेंट्री बॉक्स की बाईं जानिब से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के स्कोर कार्ड 126 के जवाब में इस समय जयराजपुर ये कह लीजिए कि संघर्ष ही कर रहा है, वरना कुछ अब बचा नहीं है। 32 जबकि ये तीसरा ओवर है, 32 का स्कोर कार्ड देखा जा रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस मरतबा, एक और ऊंचा शॉट लेकिन फील्डर है वहां पर, एक और आघात लगता हुआ मुफलिसी में आटा गिला। तो बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, जिन शख्सियतों का इंतजार यहाँ पर हो रहा है, जनाब इमरान अहमद हेटलर साहब, प्रबंधक फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एंड सिद्दीकागढ़ सेंटर कॉलेज उदयपुर फूलपुर, रिजवान अहमद साहब ज्वेलर्स साहब ट्योंगा, अतीक अहमद साहब और वसीम अहमद साहब बिसामी, अलहाज इल्तिफात अहमद साहब बिसामी, मुअज्जम मामा साहब, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तालीम जनाब तालीम साहब टेंट हाउस फ्रॉम मुंडियार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अतीक अहमद साहब, जनाब राशिद साहब, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। टूर्नामेंट ये पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर, आजमगढ़ लाइव क्रिकेट पर, कस्बा माहौल फेसबुक पर और थोड़ा सा नेटवर्क आर्यन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट फेसबुक पर टूर्नामेंट लाइव चल रहा है। इस बीच 6 रन का इशारा आता हुआ बॉल के सर के ऊपर भी मिसाइल दागा है, लेकिन बहुत देर करने के बाद शॉट लगाया कि उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। जब मर्ज फैल चुका है तब दवा निकली है। फिलहाल ये दवा कितनी कारआमद साबित होगी ये तो वक्त बताएगा, वरना जब मर्ज फैल जाता है बॉडी के अंदर तो दवा भी काम करना बंद कर देती है। एक और डॉट डिलीवरी, देखिए एक छक्का या तो कोई बड़ा शॉट लगा देने के बाद जब गेंदें आप इस तरह के जाया करते हैं, डॉट करते हैं, तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। 35 पर 2
प्रधान गहने 1000 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर पहुंचा देंगे। ओवर हो चुका है, ओवर समाप्त हो चुका है। आइए हम तीसरे ओवर का बायोडाटा आपको बता दें। पहली गेट डॉट, दूसरी पर डबल, तीसरी पर चौका और चौथी पर विकेट, पांचवी पर छक्का और छठी डॉट। ये है ओवर हो गया भैया। ये कहां खोए हुए हैं आप लोग? जी भाई रियाज साहब, एक शानदार माहौल ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती है। जो कारनामा है इस प्यारे शिवली का, अभी हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया, बार बार ये चर्चाएं हो रही है कि ZYZ एक आइडियल है क्रिकेट का, एक ब्रांच है, एक ब्रांड है। और आप देखें जब ओपन एक बड़ा पैगाम और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट ने। इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं मैं कि वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे। मुझको यकीन है कि हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। तो भूखा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। फिलहाल लपेट कर गेंद को खेलने का प्रयास, उसमें सफल जरूर हुए, लेकिन ये मनचाहा शॉट नहीं, कहीं ना कहीं किस्मत के सहारे, भाग के सहारे गेंद बैकवर्ड शॉट लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर 42। ये चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है। 42 रन, 126 बाउंड्री चौके और छक्के की देखने की मिली है जयराजपुर के बैट्समैन द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा अपने मकसद में सफल नहीं है। एक और डॉट डिलीवरी, कंधों का इस्तेमाल किया, पटकी हुई गेंद शॉर्ट ओपन पर पड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर तरफ आई और पूरी तरह से बैट्समैन को भौचक्का करती हुई, चौंकाती हुई विकेटकीपर नोमान के हाथों में बिना किसी रन। और ये आउट का इशारा भी हो रहा है। जी हाँ, लगातार अपील हो रही थी। बैट का बाहरी किनारा पकड़ती हुई गेंद नोमान के हाथों में पहुंची, एक और आघात लगा। ये तीसरा झटका 42 पर लगता हुआ जयराजपुर। लाला क्या नाम है? लाला, लल्ला, शफीक उर्फ लल्ला। अब कितना करेगा हल्ला? किसका बजने वाला है छल्ला, या ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बल्ला या गीत का छल्ला। अब बिल्कुल अब यहां पर अभी तक तो खामोश है बल्ला। ठीक तरह से बल्ले पर ये राइड नहीं। शफीक अहमद 125 रन। रियाज अहमद एक ब्रेक लीडर अपने जमाने का रहा और मैच से लगातार जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने पहले ये क्यास कर दिया था, इस पे एक टिप्पणी हुई थी क्योंकि 36 रन 36 बालों पर चेस करना ये बहुत बड़ा प्रेशर है और उसी प्रेशर में धराशायी होती नजर आ रही है जयराजपुर। करारा शॉट। देखिए ये चौथा ओवर चल रहा है और इस तरह के शॉट अब अंतराल हार और जीत कम हो सकता है, वरना जीत जो लक्ष्य है साया भी रसाई नहीं कर पा रहा है, कोसों दूर है। जयराजपुर खिलाड़ियों का साया, उनकी परछाई इस लक्ष्य से कोसों दूर है। कोई चमत्कार इनको बचा सकता है, कोई करिश्मा हो, कोई मैजिक अलग हो, कोई ट्रिक अलग इस्तेमाल हो जाए या कुदरती कोई चमत्कार हो, कोई करिश्मा हो तो उससे निकल सकती है जयराजपुर। एक और बाउंड्री 53। आधे से ज्यादा मंजिल तय करना है और इसके बाद 12 गेंदें आने से आज का यह लास्ट अंतिम मुकाबला कल आपको बताया जाएगा कि ग्राम सभा के बाद ओपन टीम का मुकाबला कब होगा, किस तारीख में होगा, कल इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। वाइट का इशारा हुआ अंपायर का, इसको 54 और 16 या 15 मार्च को यह बताया जाएगा कि ZYZ ओपन टीम का फाइनल और ग्राम सभा का फाइनल मुकाबला किस डेट में खेला जाएगा। ये भी इंशाल्लाह आपको 15 या 16 को जानकारी दे दी जाएगी। इस बीच गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर आ रहा है, एक और विकेट का पतन होता हुआ
जयराजपुर हाथास लाचार बेबस, अपने ही बनाए जाल में फंसा जयराजपुर। अब दर्शक भी समझ चुके हैं कि मैच किसके पाले में है, किसके पक्ष में है। दर्शक धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो हम आपको जानकारी दे दें कि इमरान अहमद हिटलर साहब, जनाब अतीक अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, जवेलर साहब ट्योगा, अतीक साहब, मोहतरम हाफिज अलहाज इल्तिफात अहमद साहब, जनाब वसीम अहमद साहब, इन तमाम लोगों का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस टूर्नामेंट को यहाँ तक पहुँचाने में। मैं पूरे इस दियारे शिबली, पूरे पूर्वांचल वासियों की तरफ से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। और जैसे जैसे नाम हमारे बीच आता रहेगा इंशाअल्लाह, वो सारे नाम हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जिनका नुमाया किरदार है। सिर्फ खेल के लिए नहीं, खेल के बाहर भी इन तमाम शख्सियतों का बहुत बड़ा किरदार है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। पांचवा ओवर लेकर मोहम्मद आबिद, टीम का पांचवा और इस सेल का आखिरी ओवर है। मात्र 54 जयराजपुर का स्कोर कार्ड, जबकि 4 बड़े बल्लेबाजों को भी गंवाया है। एक विशाल टारगेट, एक और सिंगल। फील्डर है वाइड स्टॉप पर, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन और स्कोर 55 पर पहुंचा है। हार और जीत तो काफी दूर है। अब यहां से जो एक अंतराल, जो एक दूरी होती है हार की, उसे कम कर सकती है जयराजपुर, वरना कुछ बचा नहीं है। अगर यूं कहा जाए कि फॉर्मेलिटीज टूर्नामेंट की बची है, औपचारिकताएं, यानी सरौली की गेंदबाज जयराजपुर के बैट्समैनों के सामने अगले मुकाबले के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना कुछ बचा नहीं। भाई शम्स आलम साहब कहनी कमेंट्री बॉक्स में 1000 रुपए का पुरस्कार पहुंचा दें। जी शुक्रिया। नहीं शम्स आलम साहब मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझते, बार बार यहां कमेंट्स हो रहा है। बहरहाल एक और सिंगल। वरना मैं आपके बारे में अक्सर ये कहा करता हूं कि ना मैं चीन वाला हूं, ना मैं जापान वाला हूं। वतन पे जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला। हारिस, जो कल मैच खेला जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जेड वाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट, सेकेंड डे टूर्नामेंट जो है संजरपुर बनाम कौड़िया, जागापुर वर्सेस मिर्जापुर, आजमगढ़ वर्सेस खेतासराय, आसिफ 11 वर्सेस सबरहत। ये टीम कल अपने मुकाबले को शो करेंगे इस ग्राउंड। दर्शकों के लिए ताजा जानकारी है कि 10 बजे पहले गेट डिलीवर हो जाएगी। 10 से 10:05 तक इंशाल्लाह पहली गेट डिलीवर होगी दूसरे दिन की। क्योंकि शेड्यूल और टाइम टेबल सारी टीमों को बता दिया गया है, जिसका भी हमारे साथी कमेंटेटर ने अनाउंसमेंट किया, वो सारी टीमों को शेड्यूल बता दिया गया है। ये आप तक हमारे दर्शक जो आते हैं अपना पेट्रोल, रुपया, पैसा, अपना वक्त जाया करते किसी महज किसी टूर्नामेंट की खूबसूरती के लिए, किसी एक खिलाड़ी के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर आप आते हैं और कुछ एंजॉय करने के बाद, कुछ अच्छा पैगाम देने के बाद आप अपने घरों के लिए लौटते हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस फरहान स्टेडियम पर। एक ओवर का खेल बचा हुआ है, अब कुछ बचा नहीं, रास्ता साफ है और संभवतः इसरौली एक लंबे अंतराल से मुकाबला जीत की तरफ बढ़ रही है। इसरौली मुकाबला जीत चुकी है संभवतः, और अब कुछ बचा नहीं है। अगर यहां से कोई चमत्कार हो जाए, देखिए कुदरती चमत्कार ही इनको बचा सकता, वरना मुझे जो दुर्दशा है इस वक्त जयराजपुर की, गेंद, बल्ला, ग्राउंड, किस्मत, कुदरत सब कुछ उठा हुआ है जयराजपुर से। नहीं हारिस, ऐसे कोई बात नहीं थी कि सब रूठा था। रन बहुत ज्यादा बन गया, रन बहुत ज्यादा बन गया, उसी के दबाव में टीम। जी शुरुआती दौर में दबाव था 126 और कम बालों पर, यानी 36 गेंदों में 126 रन बनाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था, जिसके चलते धराशायी हुई। और जाहिर है कि बाद में आप रन के पीछा कर रहे हैं और बड़े टारगेट का पीछा करना, ये एक प्रेशर होता है, बड़ा प्रेशर था ये। और शम्स आलम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, 1000 रुपए का पुरस्कार जो नुमान के लिए था वो हमारे बीच आ चुका है।
हैट्रिक के साथ साथ 110 रन की नाबाद पारी खेला है। शतकीय पारी पर उनके लिए हेलो मीडिया मुशायरा मुस्तकीम साहब की जाने से 500 रुपए के इनाम, और शम्स आलम जो क्रिकेट का सम्राट है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, 1000 रुपए की इनाम आया है नुमान अहमद के लिए। ये धावा में स्किन फील्डर और ये शानदार कैच, एक और विकेट, 5वां झटका लगता हुआ जयराज। बहरहाल जयराजपुर टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बीच आया, पार्टिसिपेट किया, टूर्नामेंट की खूबसूरती में आपने इजाफा किया। जैसा कि ये कहा जाता है कि क्रिकेट और खेल, देखिए हार और जीत का यहाँ तक सवाल होता है, ये पार्ट्स ऑफ गेम है। देखिए मैदान हारना कोई हार नहीं होती, सबसे बड़ी हार होती है हौसले हार जाना। मैं इस तरह से मुहावरे के तौर में बात में समझाता हूँ, किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी कामयाब औरत का हाथ होता है, और किसी बड़ी हार के बाद या किसी बड़ी नाकामी के बाद किसी बड़ी जीत का इशारा भी होता है, किसी बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा भी होता है। सिर्फ हौसला आपको ना टूटने पाए। दरअसल आदिल तैयार ग्राउंड विकेट से गिर हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई के फील्डर है वहां पर, और ये कई ड्रॉ छूटा एक सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 67। जनाब अब्दुल्ला साहब जो सऊदी से चलकर हमारे बीच यहाँ पर आए, हम इस्तकबाल करते हैं आपका। जनाब अब्दुल्ला साहब सऊदी से हमारे बीच आए इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, आपका इस्तकबाल है। एक ही दौड़ डाट हुई। जाते जाते हम अपने तमाम दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। और कल के मुकाबले आप देखना ना भूलें, कल बड़े बड़े मैच और हैं। ग्राम सभा की तमाम टीमें बन सवर कर आ रही हैं, जिसका अभी संजरपुर है। भाई अब्दुल्ला साहब हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं, जो सऊदी की सरजमीन से यहाँ पर आए। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये टूर्नामेंट आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। इंशाल्लाह कल टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 10 बजे स्टार्ट होगा, और मुकाबले की पहली पारी की पहली गेंद सुबह 10:05 पर डिलीवर होगी। ये तमाम दर्शकों के ताज़ा जानकारी, थोड़ा सा विलंब हुआ था, लेकिन आज सारे टीमों को टाइम और शेड्यूल बता दिया गया, किसका मैच किससे है और कितने बजे है। ये सारी चीजें हर टीम को, हर कप्तान को खबर कर दी गई है। जी शुक्रिया भाई अब्दुल्ला साहब, आपका इस्तकबाल है। और जाते जाते मैं बता दूं कि बद्दोपुर लाइव क्रिकेट, आर्यन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट फेसबुक, कमर आसिफ कस्बा माहौल फेसबुक पेज पर, और शादाब कस्बा माहौल फेसबुक पर, आजमगढ़ क्रिकेट फेसबुक पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया गया है। और ये लगातार टूर्नामेंट लाइव कवरेज होगा इन चैनलों पर। और नुमान अहमद, गुड गोइंग बाय नुमान अहमद, गुड स्टार्ट, गुड बैटिंग, गुड जॉब बाय नुमान अहमद। कमेंट्री बॉक्स में हमारे अंपायर सादाब भाई, वरना जीएसटी लागू हो जाएगी। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाया नुमान अहमद ने 6 ओवर के मुकाबले में। अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाला बैट्समैन पहले दिन में साबित हुआ है नुमान अहमद। नुमान भाई 1500 रुपए पुरस्कार है मीडिया मुशायरा यानी से कुछ शादाब असम और फेसबुक पर कुछ बातचीत चल रही नुमान और शादाब के बीच। और आप लोग देखिए कितना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ग्राम सभा के सबसे अच्छा टूर्नामेंट होगा। अब जब अभी ओपन मैच होगा तब देखेगा और मज़ा आएगा, क्योंकि टीमें काफ़ी अच्छी ओपन में, और ग्राम सभा तो अभी स्टार्ट हुआ है। मुझे लगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और तगड़ा होता हो जाएगा। सारे लोग अंदर ना जमा हो, देखते रहिए मैच और मजा लीजिए। बाउंड्री नुमान भाई शतक पे क्या बोले, 10 से 12 रोज तक मैच चलेगा। बड़ी कुर्बानियों के बाद इस तरह का ये डिकोर किया गया है। बैटिंग अच्छी हो रही थी मेरी, मैं सोच के खेल रहा था, मुझे पूरा खेलना है, क्योंकि ग्राम सभा टीम में थोड़ा 2-3 बैट्समैन रहते हैं, तो मुझे ये था कि थोड़ा आखिर तक खेलना पड़ेगा। और मैंने वही सोच के बैटिंग कर रहा था। फिर लास्ट में जब 3 ओवर में हम लोग का 48 हुआ, मुझे लगा कि 3 ओवर में लास्ट में 50 रन बन जाएगा,
हम लोग आराम से जो है डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा हुआ बैटिंग अच्छी हुई है। और अब देखिए 100 बनाया मैं, बड़ी खुशी है कि ग्राम सभा 6 ओवर में 100 नहीं जल्दी बनता है। तो बैटिंग अच्छी की, मेरे गांव के लड़के सब बहुत अच्छा खेले। 1-2 लड़के भी कम है मेरी टीम में, लेकिन अगले मैच में हो सकता है सब आ जाएंगे। अब्दुल्ला है अभी और 2-3 लड़के हैं, तो टीम हम और अच्छी बनाएंगे अपनी। तो कोशिश करेंगे कि और अच्छा खेलें और दुआ करिए आप लोग कि और अच्छा हम लोग बैटिंग करें। थैंक यू नुमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी टीम ओपन में भी रहेगी? कस्बा माहौल ओपन मैच है तो मरासी फेसबुक पर ग्राम सभा भले ही ना खेलूं, लेकिन ओपन तो मैच खेलता हूं मैं। और मेरी तैयारी है ओपन की, बहुत अच्छी तैयारी। आप देखिएगा कुछ अलग करूंगा कि जीत हार तो अपनी जगह पे, लेकिन टीम बहुत अच्छी बनाया है। अगर ओपन टूर्नामेंटों की बात किया जाए तो आपका ये सीजन बहुत अच्छा नुमान अहमद जी माइक ले लें। नुमान साहब इंजरी की वजह से मैं परेशान था, माइक ले लें आप, जो है बैटिंग दर्शक भी आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। बैटिंग उस हिसाब से अच्छी हुई जिस हिसाब से मेरी इंजरी थी, मुझे नहीं लगा कि मैं खेल पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है मैंने जैसे तैसे करके जो भी है सीजन पूरा कर लिया और बहुत अच्छा रहा सीजन माशाल्लाह। अभी सीजन खत्म नहीं हुआ, अभी आप लोग को पता है अभी बहुत मैचेस बचे हैं, अभी बड़े बड़े मैचेस हैं। बिहार में है, अभी कलकत्ता में है, क्योंकि यूपी में थोड़ा जल्दी मैच खत्म हो जाता है सीजन, लेकिन बिहार में और जो कलकत्ता में और बाहर उनकी साइड में मैचेस होते रहते हैं, तो मई तक भी होते हैं। तो अभी तो सीजन बहुत बाकी है और इस टूर्नामेंट मुझे लग रहा है कि अगर ये सिर्फ डेट में होना अगर होता तो इससे बड़ा टूर्नामेंट पूरी यूपी में नहीं होता, क्योंकि आप देख लीजिए जितनी सजावट है, जो इंतजाम विकेट बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात है बैट्समैन के लिए। तो अभी जो ओपन मैच होगा मुझे लग रहा है बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि सारी टीमें जो अच्छी आ रही हैं और एक से बढ़ के एक प्लेयर आएंगे। मुझे लगता है कि बॉम्बे में भी प्लेयर आएंगे इस टूर्नामेंट खेलेंगे दिल्ली से, और हम लोग की टीम भी काफ़ी अच्छी बनी है। कोशिश है कि जीतने की, ताकि अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। नुमान साहब एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, ये विकेट जो तैयार किया गया है आर्यन ग्रुप के जो ऑनर हैं शादाब फ्रॉम मुंडिया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि विकेट आपको यहाँ पर आपने विकेट का तस्करा किया, तो विकेट के विहय के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। भाई जब पहले मैच में आउट था तो आपको सच बता रहा हूँ, मैं सोचा कि हार जाऊंगा दोबारा इस बैटिंग मिलेगी नहीं मुझे। तो मुझे ये था कि एक आध मैच और बैटिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैं बोला था यहाँ पे कि इस विकेट में थोड़ी देर खेल कर 100 बना सकता हूँ, क्योंकि विकेट ऐसा था। तो जब मैं जल्दी आऊँ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं जल्दी बोल गया हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा बॉल था जो आउट होना नहीं होती, लेकिन क्रिकेट है, अच्छी बॉल भी आदमी आउट हो जाता है। एक तरफ से थोड़ा विकेट बैटिंग के लिए थोड़ा टफ होने लगता है, क्योंकि अभी न्यूज़ में बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम कराने वाले थे, लेकिन दोनों तरफ से हो रहा है। मुझे लगा देखिए उसकी तरफ से बैटिंग ज़्यादा बहुत रन बनेंगे। अच्छा, मुंडिया रन छोड़ से थोड़ा सा टफ है। जी जी, क्योंकि वो विकेट उतना अच्छा नहीं बना, आप देखिए अच्छा है, लेकिन ये वाला जो है इस तरफ से जी जी ये बहुत अच्छा है। तो बैटिंग के लिए मतलब इतना अच्छा करता हूँ, अगर बैट्समैन अच्छा है तो हर ओवर में 3-4 छक्के मार सकता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो फरहान स्टेडियम वाला जो छोर है वहाँ पर काफी मेहनत हुई है, और पहले ये इरादा था कि एक छोर से बल्लेबाजी कराई जाती, लेकिन चूंकि हालात को देखते हुए और वक्त को देखते हुए बहुत जल्द मैच को समाप्त भी करना है, इस चीज को देखते हुए हमें दोनों एंगल से बैटिंग करवानी पड़ी, ये मजबूरन हमें मुंडिया रन छोर से बल्लेबाजी करवानी पड़ी। मुझे लगता है कि अगर एक गेम चल रहा तो जल्दी मैच होगा। अब आप लोग थोड़ा गलत समझ, क्योंकि दूसरे में जब कुछ प्लेयर जैसे ग्राम सभा में बात कर रहा हूँ, वो बेचारे समझ नहीं पाते हमको खड़ा करना। जी बिल्कुल तो अगर एक बैटिंग मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी अच्छा होगा। और जी नुमान असल में एक चीज ये है, मैं जहाँ से जिस नजरिए से देख रहा हूँ, जब दोनों तरफ से बैटिंग होती है तो आपको आसानी होती है अपने फील्डर को लगाने में, लेकिन ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये खिलाड़ियों को इस चीजों को समझना होगा। ये इस तरह कारनामा जो किया जाता है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं ये बाहर निकल के इन तमाम चीजों को समझें। ये इस तरह हालात उनको एकाएक एक बैग सामने आते हैं तो ये दिक्कतों का सामना पड़ता है, कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। प्लेयरों से बोला यही बात, क्रिकेट खेलना कहाँ खड़ा होना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जितना खेलने के बच्चे हैं। तो जब ओपन टीम आती है तो उनको पता है कहाँ खड़ा होना कैसे क्या उनको आइडिया होता है। तो नए लड़के बेचारे उनकी गलती नहीं है, लेकिन मैं विकेट के हिसाब से बोल रहा था कि आपका विकेट भी सेफ होगा। अगर ओपन मैच कराना आपको उसमें सब बड़े प्लेयर आएंगे, ज़्यादा अच्छे बॉलर आएंगे तो विकेट आपको ज़्यादा खुदेगा उसमें। तो अगर एक तरफ विकेट आप सेव करके लेके चलेंगे, मुझे लगा पूरा आपका मैच ओपन हो जाएगा ग्राम सभा और वो एकदम अच्छा विकेट बना रहेगा। अगर दोनों एंड से कराएंगे तो बॉलर जाएगा विकेट में तो विकेट टूटेगा मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब दोनों एंगल से गेंदबाजी होती है तो जब कदम पड़ते हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे आते हैं जो जंपिंग के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो ऐसे में विकेट टूटने का अंदेशा होता है। बिल्कुल हम सहमत हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले मैच के लिए। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, और सर भाई टूर्नामेंट कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हमारे आसिफ साहब